जय हिंद ऑल ऑफ यू। हमने इससे पहले एक थ्योरम देखा है। वो जो थ्योरम था, उस थ्योरम में हमने देखा कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इस तरह से हमने वो सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बट वो जो एरिया थे ट्रायंगल के, वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होते थे। अगर कंडीशन ऐसे डाल दूं मैं कि अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो क्या आएगा, तो उस पर एक डिपेंड्स थ्योरम है। वो थ्योरम आज हम देखेंगे। वो थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी हमने एक थ्योरम देखा था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल देखा था। कौन सा देखा था? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ओके। अब इसमें थ्योरम ये है कि हमको एरिया का ही रेशियो निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है, बट वो ट्रायंगल कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। अब इसमें क्या चेंजेस होते हैं वो देखेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में होते हैं। ओके, उसमें और एक कंसेप्ट मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो उनकी हाइट्स भी रेशो में होती है। तो हाइट कैसे रेशो में होती है वो भी चेक कर लेंगे कि हाइट साइड के रेशो में होती है, इक्वल रेशो में। लेट्स सी क्या है, कैसा कंसेप्ट है। देखिए, स्टेटमेंट में रीड करता हूँ पहले आपके सामने। स्टेटमेंट इज द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ratio of areas of similar triangle is equals to the ratio of squares of corresponding sides। इसका मीनिंग ये है, अगर ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल डी ई एफ बड़ा वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल एल एम एन, अगर ये दोनों सिमिलर है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशो रहेगा वो कैसे रहेगा? उनकी साइड का स्क्वायर पहले ट्रायंगल का अपॉन दूसरी ट्रायंगल की साइड्स का स्क्वायर, या फिर आप दूसरी और साइड ले सकते हो। ठीक है, मीन्स अगर समझ लीजिए मैंने दो ट्रायंगल दिए, एक ट्रायंगल की साइड है 2, एक ट्रायंगल की साइड है 3, और दोनों सिमिलर है और करस्पॉन्डिंग साइड है, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, मीन्स क्या आ जाएगा? 4/9। तो आपने ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो वो उसका जो एरिया का रेशो रहेगा इक्वल्स टू क्या रहेगा? स्क्वायर रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। वो किसके इक्वल में रहेगा कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका स्क्वायर कीजिए, उनका रेशो लीजिए, उसके रेशो के इक्वल में हम इनका एरिया का रेशो रहेगा। सो ये प्रूफ करना है। देखो, ये प्रूफ जो है ये पूछा जा सकता है। आपको हर एक थ्योरम का प्रूफ लिखना मीन्स याद करना ही पड़ेगा अगर आपको थर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इसमें पहले ऑप्शन दे चुका हूँ। देखिए, वहाँ पे 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 में से आपको कितने सॉल्व करने थे? 2। ठीक है, 4 में से एक थ्योरम पूछा जाता है। अगर आपने थ्योरम का स्टडी नहीं किया कि सर बहुत सारे थ्योरम है, सर्कल में बहुत सारे थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में एक पाइथागोरस चैप्टर करके, पाइथागोरस थ्योरम करके चैप्टर, उसमें एक बहुत सारे 2-3 थ्योरम है, यहाँ पे थ्योरम है सर, तो ये बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाता है और वहाँ पे लॉजिकल आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, एक एल्गोरिदम आपको दिमाग में रखना पड़ता है उसका, तो वो थोड़ी तकलीफ हो जाती है बच्चों को जिनका ज्योमेट्री थोड़ा सा वीक है। तो मेरा सजेशन, मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है, आप चांस ले सकते हो। क्या चांस ले सकते हो? कि आपको वो 4 में से 2 सॉल्व करने होते हैं ना, तो आप ऐसे समझिए कि 3 में से 2 सॉल्व करने हैं। ठीक है, मीन्स एक थ्योरम आपने नहीं भी किया तो भी वो थ्योरम चला जाता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने थ्योरम नहीं भी किया सो यू आर एट सेफ साइड, बट थ्योरम का जो कंसेप्ट है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका यूज़ करके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपसे थ्योरम होता है कीजिए। जो दे दोज वांट टू टेक आउट ऑफ गेट आउट ऑफ मार्क्स, एक्स्ट्रा सॉल्व जिनको करने हैं, ऐसा नहीं कि ये थ्योरम नहीं करेंगे तो आउट ऑफ नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बट जिनको करना है वो करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है कि समझ लीजिए, थ्योरम प्रूव करने के लिए हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। दो ट्रायंगल ले लिए मैंने, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल एल एम एन। अब इसमें कंडीशन क्या दी है कि ये जो दोनों ट्रायंगल ये क्या एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, तभी तो हम प्रूव करेंगे कि वो सिमिलर है, तभी उनके साइड के जो स्क्वायर है उनका अगर रेशियो लेता तो इक्वल आता है। तो वो सिमिलर पहले ही दिखा दिया मैंने। अब वहाँ पे मैंने क्या की, हाइट ली। देखो, ये डी जी हाइट है। डी जी किसको परपेंडिकुलर है? ई एफ को। किस ट्रायंगल में? डी ई एफ ट्रायंगल में। और एलिमेंट ट्रायंगल में जो है एल पी परपेंडिकुलर है एम एन को। एल पी परपेंडिकुलर एम एन और डी जी परपेंडिकुलर टू ई एफ। ओके, यहाँ तक आ गया। अभी हम क्या लेंगे? इन दोनों जो बड़े ट्रायंगल है डी ई एफ और ट्रायंगल एल एम एन, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इक्वल्स टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड डी है, डी अगर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी? एल एम आएगी। तो डी का स्क्वायर और एल एम का स्क्वायर की इक्वल आएगी, या फिर
इक्वल्स टू ई एफ स्क्वायर एम एन अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर एल एन स्क्वायर। ओके, तो ये हमको शो करना, हमने एक भी कर दिया, तो ये तो इक्वली होते हैं साइड, आपको पता है इनका रेशो सेम ही होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम। ये जो साइड है आपको दिख रही होगी ई एफ, ये बेस है और ये हाइट है, ये भी बेस है ये भी हाइट है। इसका कुछ फ़ायदा उठाएंगे, जो हमने रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल सीखे उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ का एल्गोरिथम मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या लेंगे, छोटे ट्रायंगल सॉरी ये बड़े ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो ले लेंगे, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में सीखा है उस तरह से, बेस इनटू हाइट। ओके, उस तरह से लिख लेंगे। और जो हाइट है, बेस तो मिल गया, बेस मीन्स वो साइड ही एक, ठीक है। अब जो हाइट है वो हाइट को हम बेस के इक्वल में दिखाएंगे, बेस के रेशो के बराबर दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फिर कैसा करना है देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट बाय द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से अगर लिखेंगे तो हम क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। देखिए ये बेस है ई एफ और हाइट क्या है डी जी है, ई एफ इंटू डी जी अपॉन इस ट्रायंगल का बेस क्या है एम एन और हाइट क्या है एल पी, एम एन इंटू एल पी। अब मैं इनको सेपरेट सेपरेट लिख सकता हूँ, ई एफ अपॉन एम एन मल्टीप्लाई बाय डी जी अपॉन एल पी। इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर कर लिया। अब आपको पता है इधर देखिए, इधर इधर ई एफ अपॉन एम एन आ गया है। ओके, ई एफ अपॉन एम एन यहाँ पे आ गया है। अगर इसको स्क्वायर करना है तो यहाँ पे मुझे सेम चाहिए, मुझे डी जी अपॉन एल पी को क्या शो करना पड़ेगा, डी जी अपॉन एल पी इक्वल टू किसके साथ शो करना पड़ेगा, ई एफ अपॉन एम एन के बराबर है, ये हमें शो करना पड़ेगा। अब शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए इधर थोड़ा ये छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं आप लोगों को, डी ई जी ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल एल एम पी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, और कौन से टेस्ट से सिमिलर है? यस, एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर है, क्योंकि देखिए इसका एंगल और इसका एंगल कॉन्ग्रेंट है, और ये एंगल और एंगल कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि आइडेंटिकल साइन दिए है तो कॉन्ग्रेंट ही होंगे। तो ये अगर दोनों दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इतना ट्रायंगल और ये इतना ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो जाते हैं। तो वही मैं लिखूंगा यहाँ पे, ट्रायंगल डी ई जी और ट्रायंगल एल एम पी, उसमें जो एंगल है ई और एम, ये ई और एम क्या है, कॉन्ग्रेंट है, गिवन है। और ये जो है जी और पी ये तो ऑलरेडी इट्स 90 है। तो ये दोनों स्मॉल ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट। अगर ये सिमिलर हो गए, सॉरी अगर ये सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल रेशियो में हो जाएंगे, क्योंकि क्या आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो सी एस एस टी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, डी जी अपॉन एल पी की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या किसके साथ कंपेयर करूंगा, देखो अभी यहाँ पे क्या दिखो, ये डी जी दिख रहा है, इसी ट्रायंगल का है ना डी जी, तो इस ट्रायंगल का क्या आएगा एल पी, डी जी अपॉन एल पी। और इसको मैं क्या दिखाऊंगा, देखो ये डी दिख रहा है इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का एल एम, डी जी अपॉन एल पी इक्वल्स टू डी ए अपॉन एल एम कर दिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अल्गोरिदम है ये स्ट्रेंथ। बट क्या गिवन में है कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ई एफ ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये छोटे वाले, ये दोनों ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ये गिवन है। तो इसके हिसाब से मैं क्या लिख पाऊंगा कि ये जो डी साइड है, ये साइड बड़े ट्रायंगल की भी और छोटे ट्रायंगल की भी है, ये जो एल एम साइड है ये बड़े ट्रायंगल की भी छोटे ट्रायंगल की भी। बट अभी अगर बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। देखिए और एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं, ये बड़े ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे डी अपॉन क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, और ई एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। तो मैंने लिख लिया डी अपॉन एल एम इक्वल टू ई एफ अपॉन एम एन। ठीक है, अगर आप सेकेंड और थर्ड को अगर कंपेयर करते हो, सेकेंड और थर्ड को अगर कंपेयर करते हो तो डी अपॉन एल एम, यहाँ पे डी अपॉन एल एम आ गया। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। डी जी अपॉन एल पी किसके साथ आ जाएगा, ई एफ अपॉन एम एन के साथ आ जाएगा। डी जी अपॉन एल पी किसके साथ आ गया, ई एफ अपॉन एम एन के साथ आ गया। इसको फोर्थ कंसिडर कर लिया। अब ये जो डी जी अपॉन एल पी देखिए यहाँ पे था, ये यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एफ अपॉन एम एन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ई एफ अपॉन एम एन लिखता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सो देयरफॉर बाय फर्स्ट एंड फोर्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन एम एन, और डी जी अपॉन एल पी की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, ई एफ अपॉन
एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ इंटू ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर अपॉन एम एन इंटू एम एन क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर। अगर ऐसा एक के लिए हो रहा है तो सिमिलरली इसके लिए होगा ना, देखो इसके लिए होगा ना, तो सिमिलर इनके लिए भी कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेंस प्रूव, प्रूव क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया का अगर हम रेशियो लेते हैं तो किसके इक्वल में रहेगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, इसका यूज़ हम करेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स में। अभी आपने बोला, मैंने आपको एक बात बोली थी कि वो जो साइड होते हैं वो किसके रेशियो के इक्वल में होते हैं, हाइट के रेशियो के इक्वल में। देखिए अभी ये डी और एल एम, डी और एल एम दिख रहा है आपको, ये किसके बराबर है, डी जी और एल पी के बराबर है। देखो तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट कंसेप्ट बोला कि रेशियो ऑफ हाइट भी लेंगे तो इक्वल्स टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर आ जाता है। ठीक है, सो ये कंसेप्ट थे, देखते हैं इस पे एग्जांपल्स। प्रैक्टिस सेट 1.4 उसका पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया निकाला है उन्होंने, करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। ओके, the ratio of corresponding sides only, the ratio of corresponding sides of similar triangle is 3:5, then find ratio of their areas। हमें पता है कि जस्ट हमने एक थ्योरम पढ़ा कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो हम कंसिडर कर लेंगे अभी एरिया जो है दोनों सिमिलर ट्रायंगल का, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिए ट्रायंगल के, तो अपन डायरेक्टली कंसिडर कर लेंगे A1 A2 ये क्या है, एरिया है सिमिलर ट्रायंगल के, और S1 S2 क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2, अगर मैं रेशियो लेता हूँ दोनों एरियाज का ट्रायंगल का, तो इक्वल टू क्या आएगा, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर आ जाएगा। अभी S1 क्या दिए है, वहाँ पे 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे S2 क्या दिया है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, रेशियो दिया है उसका स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, रेशियो है तो इसको अपन कॉमनली डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, क्योंकि उनका कॉमन रेशियो है ना। ओके, क्योंकि ये सिमिलर साइड का रेशियो है, हमें साइड की वैल्यू चाहिए, अपन क्या करेंगे 3x 5x ऐसे ले लेंगे। अगर यहाँ पे आप 3x 5x लेते हो तो x ऑटोमेटिकली कट हो जाता है स्क्वायर के कारण, स्क्वायर कॉमन ले लिया, x कट हो जाएगा। तो आपने कॉमन भी लिखा या फिर सेपरेट भी लिखा तो भी करेक्ट आंसर आता है। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, और 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है। ओके, आपको समझा होगा, बहुत ईजी है। साइड क्या आएगी, 3x आएगी, दूसरी साइड क्या आएगी, 5x आएगी। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, क्या आएगा 9/25। हो गया सॉल्व। सेकेंड, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR है तो, और AB और PQ का रेशियो 2/3, तो ये ट्रायंगल का अगर मैं एरिया का रेशियो लेता हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो क्या आएगा, वो AB स्क्वायर अपॉन क्या आएगा नीचे, AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी दिख रही है, इधर AB, तो इधर क्या आएगा PQ स्क्वायर, ये बॉक्स में PQ स्क्वायर भर दिया, एक्टिविटी है। अभी AB का स्क्वायर उन्होंने ये दे दिया ऑलरेडी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये एक्टिविटी में नहीं, ये ऑलरेडी रेडी है। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, हो गया काम। कितने बॉक्स भरे आपने, 1 2 3, तो ये 1.5 मार्क्स के लिए, या फिर और एक बॉक्स देके आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अब ये थर्ड नंबर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे उल्टा कर दिया उन्होंने। देखो यहाँ पे क्या दिया था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वो पूछा था और साइड दे दी थी। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ऑलरेडी एरिया दे दिया और साइड का स्क्वायर पूछ लिया है, साइड पूछ लिए। देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, उसके साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 80 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कितना है 125 है। तो हम लेंगे रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा यहाँ पे, बोलिए बॉक्स में, PQR कितना आएगा 80/25। बट ये किसके बराबर होता है, स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड के। आप बोलिए 80 किसी का स्क्वायर है क्या, 125 किसी का स्क्वायर है क्या, है क्या किसी का स्क्वायर, नहीं है। बट एक बात हमें करनी पड़ेगी, कभी भी हम अगर रेशो लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, करो 5 से डिवाइड। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ आई विल गेट 16, और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ आई विल गेट 25 ऑब्वियसली। बट हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये रफ वर्क है मेरा, ठीक है, इतना रफ वर्क है ये। क्या है ये, AB स्क्वायर अपॉन क्या आएगा PQ स्क्वायर आएगा। कैसे, एरियाज ऑफ थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर AB स्क्वायर PQ स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 16/25 के बराबर आ रहा है, तो AB अपॉन PQ क्या आएगा बताइए। AB स्क्वायर अगर 16 है तो AB क्या आएगा 4।
अब आप बोलोगे सर -4 भी आता है, ले लो -4 भी ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पी क्यू क्या आता है 5 या फिर -5, 5 ले लिया मैंने, इधर -5 ले लिया। आप बताइए अगर रेशियो में तो ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे, इसलिए हमें +4 और +5 लेना है रेशियो में, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेशियो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, रेशियो पॉजिटिव हो रहा है 4/5। ओके, नहीं समझा है तो आप रिवर्स करके देख लीजिए एक बार। आगे जाते हैं। 4 नंबर का एग्जांपल है, ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दिया हुआ है कि 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। इफ क्यू आर इक्वल्स टू 20 देन फाइंड एम एन। देखिए, जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं खुद से, तो आपको क्या करना है, जब आप ये वीडियो देखते हो पॉज करके देख लो ना एग्जाम्पल क्या है, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा दिमाग में सॉल्व करके देखो, सर वैसे ही सॉल्व करेंगे क्या, थोड़ा सा पॉज करके आप सोच सकते हो उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि हम जब रियल लाइफ में जब मैं टीच करता हूँ, अब ये वर्चुअल है, ठीक है, जब हम टीचिंग करते हैं तब क्या होता है कि मैं वेट करता हूँ कि सोचिए इस पर क्या कर सकते हैं हम, तो उतना टाइम मैं आपको देता हूँ। अभी आप पॉज करके देखिए, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास इतना गिवन है और एक दिया इफ, मीन्स मुझे पहले इसका यूज करना है फिर इसका यूज करूंगा। हम एरियाज ऑफ ट्रायंगल पे वर्क कर रहे हैं, तो आई हैव क्या, वी हैव क्या दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रायंगल एल एम एन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर सेंड कर दूंगा, 9 मल्टीप्लाई उधर सेंड हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई को इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड को, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 एज इट इज, 9 इधर मल्टीप्लाई को इधर जाएगा तो डिवाइड को। ये मेरा फर्स्ट कंसिडर हो गया, कंसिडरेशन हो गया, ठीक है, ये पहले का काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्या दिया, इफ क्यू आर इज 20 देन क्या फाइंड करने के, एम एन। अब हमारे पास दो ट्रायंगल कौन से, पी क्यू आर और एक है एल एम एन। अगर मैं क्यू आर साइड लेता हूं तो मेरी यहाँ पे कौन सी साइड आनी चाहिए, एम एन आनी चाहिए, करस्पॉन्डेंस तो वही दिया उन्होंने, करस्पॉन्डेंस है ना ये, तो अगर एम एन है तो क्यू आर आना चाहिए, क्यू आर है तो एम एन आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे हैव गिवन अ वैल्यू ऑफ क्यू आर, सो वी विल टेक रेशियो विथ एम एन। सो व्हाट वी हैव वन थिंग दैट अगेन वी हैव, हमारे पास और क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एम एन थी, एम एन स्क्वायर। ये क्या है, एरिया, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है, एग्जाम में याद रखना है। अब यहाँ पे हमको एरिया ऑफ पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट, सो बाय फर्स्ट हम लिखेंगे, बाय फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन क्या है, 16/9, 16/9 इज इक्वल टू पी क्यू की, क्यू आर की क्या वैल्यू दी है, 20 है क्या नहीं, यस। सो लिखेंगे क्यू आर इज 20। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ओके, बट ये 20 क्या है, क्यू आर का यहाँ पे स्क्वायर है, तो 20 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एम एन का स्क्वायर। इधर ब्रैकेट में लिख देंगे कि क्यू आर इज इक्वल टू 20 विच इज गिवन। ओके, यहाँ तक आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्यू आर की वैल्यू डाली, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ क्यू आर की वैल्यू थी। स्टार्ट करते हैं, हमें एम एन की वैल्यू चाहिए, तो ये एम एन स्क्वायर इधर सेंड करता हूँ मैं, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 400। देखो एम एन इधर सेंड कर दिया, डिवाइड कर दिया, इधर ऊपर आ गया, ये 16 इधर ऊपर है, इधर यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। 9 इधर डिवाइड को तो क्या उधर उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई को ऊपर चला जाएगा। अब ये 16 के टेबल में आने वाले नंबर है क्या, चेक करते हैं, लेट्स डू इट। क्या कर सकते हैं बोलिए, करते हैं इसको डिक्रीज, छोटा करेंगे, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा क्या फंडा होता है, हाफ हाफ करते जाओ, तो ये 400, 9 4 तक कितना आएगा, अपॉन 16, 9 4 36 ना, अपॉन 16। अब बोलिए, कर सकते हैं अभी, नहीं, इसको हाफ कीजिए, कितना आएगा, हाफ करके। मैं वैसे ही सिखाऊंगा, टेबल बहुत लोगों को नहीं आते, ये वे दिस वे, 36 का आप कितना होता है, 1800 अपॉन
8। 1800 का हाफ कितना होता है? 900 अपॉन 4। 900 का हाफ कितना होता है बोलिए? 450 अपॉन 2। और 450 का हाफ कितना होता है? 225। यस, mn स्क्वायर करेक्ट है। तो mn कितना आएगा भाई बताइए? mn इक्वल्स टू 15 यूनिट। यूनिट लिखना अपना काम है, ठीक है। होप आपको ये समझा होगा। आगे जाते हैं। देखिए 225 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी 15 आता है, नेगेटिव भी 15 आता है, बट ये साइड होने के कारण अपन क्या करेंगे? पॉजिटिव 15 ही आंसर कंसिडर करेंगे, नेगेटिव आंसर नहीं होता। ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस बिफोर दिस चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे 16 का टेबल अगर किसी को नहीं आता है तो आप इतना डिक्रीज करके जा सकते हो। हाँ, आप करते जाओ, नो प्रॉब्लम। चलो आगे जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5। दो ट्रायंगल का एरिया गिवन है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है? एक है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। मींस एक ट्रायंगल बड़ा है, एक ट्रायंगल छोटा है, एक वन इज बिगर वन इज स्मॉलर। ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि उनका एरिया छोटा बड़ा है। आपको दिख रहा है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है। अगर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, आ गया वर्ड, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बड़ा है। देखो स्मॉलर ट्रायंगल की अगर कोई साइड 12 सेंटीमीटर है तो करस्पॉन्डिंग साइड बिगर ट्रायंगल की कौन सी होगी? तो अभी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि लार्जर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी है, और स्मॉलर ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे पीक्यूआर। लार्जर एबीसी, स्मॉलर पीक्यूआर। अब ये दोनों क्या है? सिमिलर है, गिवन है वो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। तो अभी कंसिडर करेंगे कि लेट पीक्यू किसकी साइड होगी? फिर पीक्यू स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है? पीक्यूआर। तो पीक्यू किसकी साइड होगी? स्मॉलर ट्रायंगल की। कितना दिया है वो? 12 सेंटीमीटर। तो ए बी करस्पॉन्डिंग साइड, पीक्यू की करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी? ए बी। ए बी क्या है? उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। अब हमने थ्योरम सीखा है, कौन सा थ्योरम? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या है वो? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर। यहां तक तो आप लिख सकते हो। अब इसमें वैल्यू डालेंगे। ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बी लार्जर ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल का क्या एरिया है? 225। और ये देखिए स्मॉलर ट्रायंगल क्या है? पीक्यूआर। स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया क्या है? 81 अपॉन ए बी की वैल्यू पता है क्या? मैं नहीं फाइंड करनी है। पी क्यू की वैल्यू क्या है? 12 लिख ली। ए बी की एज इट इज ए बी स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू क्या है? 12 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके। अब आप अगर देखोगे तो ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ हट जाएगा। तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। कितना आएगा स्क्वायर रूट इसका? 15। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बी और 12 का स्क्वायर रूट 12। छोटा हो गया, इजी हो गया। अब क्या करेंगे? ये 12 इधर सेंड करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बताइए ये सारे नंबर किसके टेबल में आते? 3 के टेबल में आते। बोलो 3 4 जा 3 3 जा। ठीक है, कितना आया? 15 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए बी। अब ये 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना आएगा? 5 इंटू 4 इक्वल्स टू ए बी। तो बताइए ए बी कितना आ रहा है? ए बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 5 4 जा 20। क्या आएगा? ये 20 सेंटीमीटर है। यूनिट है क्या है? सेंटीमीटर। अब सभी जगह पे आपको देर फोर लगाना नहीं भूलना है, ये आपको आदत ही चाहिए, ठीक है। इजी है इसलिए जल्दी सॉल्व कर दिए, ठीक है। आगे जाते हैं। हमको ये भी पूछा है क्या? नहीं, हमको क्या पूछा है? फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल ओके इज 20 सेंटीमीटर। ये आपको फाइनल आंसर लिखना है। ये आंसर कंसिडर होगा, ना कि ये ए भी क्या है वो थोड़ी पता उनको। हमने कंसिडरेशन हमारे सॉल्यूशन के लिए किया, बट उन्होंने जो पूछा वो आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ए भी नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है? ए भी पूछा है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है? करस्पॉन्डिंग साइड बिगर ट्रायंगल का क्या होगा? पी क्यू सॉरी स्मॉलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग के साइड के हिसाब से जो 12 सेंटीमीटर है, तो ये होगी कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल टू दी स्मॉलर ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर साइड इज 20 सेंटीमीटर। ये आपको ठीक से पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो होप आपको ये समझा होगा। द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी ये आंसर करेक्ट आएगा, बट वो सेंटेंस लिखना भूलना नहीं, हाफ मार्क्स कैरी करता है वो, ठीक है। आगे जाते हैं। 6 नंबर एग्जांपल, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ तक इफ
A, area of triangle ABC, ratio of area of triangle ABC to the triangle DEF equals to 1:2 and AB equals to 4 फाइंड DE। अभी हमको पता चल गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है और एक ही साइड दी है, मीन्स ये किससे, अगर देखिए एक बात आपको याद रखना है, अगर बेस और हाइट दिया है तो आपको पहला कंसेप्ट यूज करना है, कौन सा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। और अगर एक ही साइड दी है तो आपको डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए, एक साइड है मीन्स ये किसके साथ आ जाएगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के साथ। ये कंसेप्ट, ये आपको दोनों एग्जांपल भी आया तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको बेस और हाइट दी जाती है या फिर आपको तीन साइड दी जा रही है और एक साइड पूछी जा रही है तो क्लिक हो जाना चाहिए कि ये पहले का एग्जाम्पल है, कौन सा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, वहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कोई संबंध नहीं है। और अगर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दी जा रही है, देखो सिंपल एक ही वैल्यू दी जा रही है, इट मीन्स ये समझ लेना है कि ये किससे रिलेटेड है, एरिया, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है। ये कंसेप्ट आपको ये डिफरेंशिएट करते आना चाहिए एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जाम में ऐसे थोड़ी आएगा कि ये कंसेप्ट वाइज पूछे जाएंगे कि भाई ये सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है, ये एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ अदर ट्रायंगल से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे जाते हैं फिर। अभी ट्रायंगल ए बी से ट्रायंगल डी एफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है एरिया का, और यहाँ पे ए बी साइड दी है, डी पूछी, तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है, एक की साइड दी है, मीन्स ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मीन्स हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ को पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी, दे आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो स्टार्ट करते हैं पहले उनको सिमिलर दिखाने के लिए। सो गिव क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है, गिवन है, इसका मीनिंग क्या हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी है उसकी। एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल तो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया, इसको सेकंड कंसिडर कर लिया, तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल आर। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल पी क्यू आर। बाय विच टेस्ट, देखो फेमस टेस्ट, ए नहीं आएगी, यहाँ पे तीन एंगल है तो क्या आएगा, ए टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट के हिसाब से वो सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर हो गए, सो देयरफॉर अपन लिखेंगे इफ दे आर सिमिलर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और क्या आ जाएगा नीचे, पी क्यू का स्क्वायर। क्या थ्योरम है ये, थ्योरम कौन सा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंबल निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ट्रायंगल का सिंबल निकाला, यहाँ पे भी ट्रायंगल का सिंबल निकाला। आप लोगों को वर्ड लिखना है, सिंबल नहीं लिखना, रेडीमेड है अभी, बट वी हैव, और क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे रेडीमेड है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ क्या है, 1/2, तो डायरेक्टली पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर अपॉन पी क्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं दिया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इक्वल टू 1/2 पुट कर दिया इसकी जगह पे, ए बी की वैल्यू पी क्यू स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब आप स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, टेक स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये शॉर्टकट लिखा है मैंने, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, 4 का ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर नहीं निकालना है बेटा, इधर 4 का स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, फिर 4 का स्क्वायर क्या आता है बताइए, 16 आता है ना, ये 16 है ना, थोड़ा सा समझना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर 4 का स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। नहीं बेटा, 2 नहीं आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो सिर्फ ये 2 कट हो जाता है, ये 2 वाला, ये एज इट इज आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, सिर्फ ये स्क्वायर का सिंबल कट होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे 4 का, तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग। यहाँ पे क्या क्या स्क्वायर का सिंबल, तो वो कट नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली उनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ा। यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल है तो कट हो जाएगा, इंडेक्स है ना 2 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू इधर आ जाएगा, रूट 2 उधर चला जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, रूट 2 उधर गया, पी क्यू इंटू 1 पी क्यू रूट 2, 4 रूट 2 क्या है ये, सेंटीमीटर यूनिट कुछ दिया है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे यूनिट्स।
आ गई आपकी वैल्यू, पी क्यू पूछे आपको, बाकी कुछ नहीं। देखो ओके ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हमने ट्रायंगल का नेम पी क्यू आर ले लिया क्योंकि हम फैमिलियर हो गए पी क्यू आर के साथ। तो मैं मेरे हिसाब से एग्जाम्पल में यहाँ पे सिर्फ चेंजेस करूंगा, डी एफ आपको डी एफ करना है। देखो इस एग्जाम्पल में क्या करना है, देखो आदमी जब सॉल्व करता है तो फ्लो में सॉल्व हो जाता है। देखो अभी मैंने सॉल्व कर लिया तो ये रॉन्ग आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल क्या दिया था, डी ई एफ दिया था। तो अभी मैं मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल में चेंज कर रहा हूँ, बट बी केयरफुल वाइल राइटिंग। ओके सो यहाँ पे मैं चेंज क्या कर रहा हूँ कि ये जो है ये पी क्यू आर कर लेता हूँ, एग्जाम्पल में चेंज है, और यहाँ पे भी पी क्यू आर है, आप चेक कर लो। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे डी एफ लिखा गया था। अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड एंड देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे पी क्यू आर इतना करेक्शन है, बाकी कुछ नहीं, बाकी पूरा करेक्ट है। एग्जाम्पल में सिर्फ वो लिखते समय डी एफ हो गया था। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो इफ इज देयर एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे भी क्या फाइंड करने के लिए बोलेंगे, फिर वो पी क्यू फाइंड करने के लिए बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल गलत लिखा गया था इसलिए गलत आ गया। ओके सो ये मेरा एग्जाम्पल है, 6 नंबर आपको सॉल्व करना है। सेम एग्जाम्पल होगा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएंगे। ओके जाते हैं 7 एग्जाम्पल के लिए। देखिए क्या होता है, और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं चीज़ को कि एग्जाम्पल ठीक से लिखो। आदमी से ही गलती होती है। एग्जाम्पल लिखते समय अगर जल्दी जल्दी में लिख लिया कुछ भी तो रॉन्ग आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल अभी मेरे हिसाब से चेंज कर लिया है, तो मेरा ये चेंज करने की अभी ज़रूरत नहीं है। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ आपको ये समझ में आ गया ना तो नो प्रॉब्लम। ठीक है आगे जाते हैं फिर। तो चलिए आपके बुक के हिसाब से भी कर ले। बुक में क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दिया था। ठीक है, मैंने पीक्यूआर से सॉल्व किया है, नो 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 प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीईएफ आ जाएगा, और यहाँ पे आपको डी फाइंड करना है, बस यही चेंजेस। अभी ये क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीईएफ, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीईएफ, डीईएफ, यहाँ पे भी डीईएफ। सभी जगह पे जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे डी एफ करना पड़ेगा, जहाँ पे पी क्यू वहाँ पे डी करना पड़ेगा, डी। बस अभी फाइनल में आ गए अपन, डी ई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ई, और ये फाइनल में डी। प्रोसेस रॉन्ग नहीं है, सिर्फ वैल्यूज नेम अलग ले लिए थे। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, डू इट। ओके, लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एक्टिविटी दी है बेटा यहाँ पे। ओके सो एक्टिविटी में क्या होता है कि आपको बॉक्सेस भरने होते हैं, मोस्टली बॉक्स पे आपको फोकस करना होता है, लेकिन बॉक्स में क्या भरे इसके लिए एग्जांपल तो समझ में आना चाहिए। तो आपको थोड़ा एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ ताकि आपको बॉक्स में क्या भरना है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब कंडीशन क्या दी है कि एक फिगर है, इस फिगर में आपको ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया क्या बोलेंगे इसको, एरिया को क्वाड्रिलेटरल है, क्या नाम है इसका, पी क्यू ई एफ। इसका एरिया फाइंड करना है। अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो मुझे बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से छोटे ट्रायंगल को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी क्यू ई एफ मिल जाएगा। बड़े ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटे ट्रायंगल का एरिया, तो मुझे पी क्यू ई एफ मिल जाएगा। अभी यहाँ पे बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल की एरिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्वियसली थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट कौन से ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। तो पहले ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आती है देखते पहले कि पी क्यू पैरेलल डी है, पी क्यू पैरेलल डी आ गया। क्या दिया है, पी क्यू एफ का एरिया दिया है। पी क्यू एफ मीन्स ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, पी क्यू एफ, इसका एरिया कितना है 20 दिया है। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया मुझे पता नहीं, छोटे का है 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अभी एक कंडीशन दी, ये जो पी एफ है ये डीपी का डबल है, मीन्स अगर एक्स है तो ये कितना आएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीएफ, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। मैं अजम्पशन कर लेता हूँ, ऑलरेडी उन्होंने अजम्पशन किया हुआ है। ठीक है, जो है वो रेडीमेड है, सिर्फ बॉक्स आपको भरना है। डीपी उन्होंने क्या अजम किया है, डीपी को एक्स, तो पीएफ क्या आ जाएगा, पीएफ क्या है, डबल ऑफ डीपी। डीपी अगर एक्स है तो पीएफ क्या आ जाएगा, डबल ऑफ डीपी। डबल ऑफ डीपी क्या आएगा, 2x आ जाएगा, उन्होंने वही दे दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे डीएफ, ये पूरा डीएफ फाइंड करना है। तो डीएफ कैसे फाइंड होगा, डीपी प्लस पीएफ। तो यहाँ पे डीपी प्लस क्या आ जाएगा, पीएफ आ जाएगा। देखिए डीएफ कैसे फाइंड होगा, डीपी प्लस पीएफ, तो पीएफ डाल दिया। डीपी की वैल्यू क्या है एक्स, पीएफ की वैल्यू क्या है 2x। देखो x प्लस 2x बन रहा है क्या, 3x करेक्ट है, मीन्स मैंने जो पुट किया वो करेक्ट है। अब आ जाते हैं, अब देखिए एक एरिया दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, साइड दी हुई है।
तो बाय यूजिंग, और दो साइड दी है, एक एरिया दिया है, बाय यूजिंग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके हम इजीली जो सेकंड ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट कैसे फाइंड करेंगे, पहले वो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना पड़ेगा। अब ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे शो करेंगे, हमारे पास इजी, सबसे इजी टेस्ट है ए टेस्ट। अगर वो एप्लीकेबल है तो चेक करते हैं। देखिए ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको पी एफ क्यू, और ये बड़ा ट्रायंगल डी एफ ई, इसमें ये और एंगल, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है, आपको दिया हुआ है पी क्यू और डी क्या है, पैरेलल है, दिख रहा है पी क्यू और डी पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे भाई, अगर ये ट्रांसवर्सल है दोनों एंगल क्या आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई किसके बराबर आ जाएगा, एफ पी क्यू के बराबर आ जाएगा। देखो एंगल एफ डी ई किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एफ पी क्यू के बराबर आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम ऑलरेडी ऐसे लिखा है उन्होंने, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। और एफ ई डी ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल किसके बराबर आएगा, ये एंगल किसके बराबर आएगा, एफ ई डी किसके बराबर, एफ क्यू पी के बराबर, एंगल एफ क्यू पी। तो ट्रायंगल एफ डी मीन्स बड़ा वाला, और ट्रायंगल एफ पी क्यू मीन्स छोटा वाला, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट उन्होंने दे दिया है ये। अब उन्होंने डायरेक्टली किस पे आ गए, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो बड़ा ट्रायंगल है, नीचे छोटा ट्रायंगल है। अब बड़े ट्रायंगल की साइड 3x, कौन सी साइड निकाली, 3x, बताओ यहाँ पे 3x स्क्वायर दिया उन्होंने, तो यहाँ पे कोई तो भी आएगी जो साइड 3x मेजरमेंट थी। 3x किसका मेजरमेंट था, देखो यहाँ पे क्या है ये df, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा df ब्रैकेट स्क्वायर, और नीचे 2x किसका मेजरमेंट है, देखो 2x किसका मेजरमेंट था, 2x x dp का था, 2x किसका था, ये दिख रहा है pf का था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा pf ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपको संभाल के लिखना है। अब बाकी तो वैल्यू उन्होंने 9/4 दी है, ये बाकी उनका कैलकुलेशन है। ये एफ डी उधर सेंड किया, फिर उन्होंने देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू 9/4 है, तो ये जो है नीचे डिवाइड को इधर उधर सेंड किया कर दिया उन्होंने। ये एफ डी एज इट इज, ये 9/4 एज इट इज, ये उधर गया मल्टीप्लाई को आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू कितना है दिया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू गिवन में कितना है 20 है भाई, तो लिख दिया 20। अब ये सॉल्व करके जो आंसर आएगा उधर फाइनल में लिखना पड़ेगा। वो क्या है, एरिया है, किसका है, एरिया। यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी, कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको मैं, इसको कंटिन्यू कर लिया आगे, ठीक है। ये 4 5 20, 5 9 45, स्क्वायर क्या है, यूनिट है क्या सेंटीमीटर है, यूनिट है। आ गया किसका, बड़ा का स्क्वायर एरिया निकल गया 45, छोटे का एरिया है 20। करेंगे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एफ, बड़े में से छोटा, बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल सब ट्रक हुआ। बड़े ट्रायंगल कितना है 45, छोटा कितना है 20 है, 45 - 20 कितना हो गया 25 स्क्वायर यूनिट। ये किसका आंसर मिल गया, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ई एफ का एरिया। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। देखिए पिछला जो एग्जाम्पल था उसके बारे में और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, संभाल के लिखो। गलती आदमी से होती है, अगर मुझसे गलती हुई है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज एग्जाम्पल लिखते समय डी कर लिया, सॉल्व करते समय पी क्यू आर कर लिया था, तो होता है आदमी से ही होता है, बट सॉल्यूशन करेक्ट था। सिर्फ हमने नेम चेंज किए, नेम चेंज करने से सॉल्यूशन पे इफेक्ट होता है का। मैं यहाँ पे मेथड सिखाता हूँ आपको, कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखाता कि ऐसा फ्लो है, अब वहाँ पे कुछ भी चेंज होके आ सकता है, तो आपको आना चाहिए वो। अब इस मैंने ये सीखा, यहाँ पे चेंज होके कुछ भी दे देंगे, बट एक्टिविटीज़ आपको करनी है। एक्टिविटी IMP ये अब तक पूछा नहीं गया है बोर्ड में अभी तक, जो मैं जितने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये इस साल में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था वो जो हमने देखा है प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.1 में एक एग्जांपल है, लास्ट में एक्टिविटी है वो, और ये एक्टिविटी आपको करके रखनी है। सो हम कल देखेंगे प्रॉब्लम सेट पे बेस एग्जांपल्स। तो आज इतना, और कल हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। प्रॉब्लम सेट के जो डिफिकल्ट एग्जांपल है वो करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर, देखिए होमवर्क क्या है आज का, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक आपको करना है। MCQ वगैरह करके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करना है। 8 9 से लेके 13 तक मैं करवा के दूंगा, ठीक है। 7 तक आपको करना है, बहुत ईजी है, डू इट, दैट इज होमवर्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।